धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। पूरब में भारतीय जनता पार्टी को हराने के बाद महागठबंधन अब पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्या करेगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। जी आप समझ गए होंगे, मैं बात करने जा रहा हूं कैराना में हो रहे लोकसभा के उपचुनाव को लेकर। 28 मई को वहां पे उपचुनाव होना है और 31 मई को वहां के चुनावी नतीजे आने हैं। शंखनाद हो चुका है, बिगल बज चुका है, लेकिन जैसा कि हमने सबसे पहली खबर में भी कहा था कि कर्नाटक चुनाव के बाद ही साहब यहां पर चुनाव कराएंगे। अभी सब शांत चल रहा है। 10 मई को कर्नाटक में चुनावी जो प्रचार चल रहा है वो रुक जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमें प्रचार प्रसार देखने को मिलेगा। महागठबंधन जो है उसका विस्तार हो गया है और ये सीट आ गई है राष्ट्रीय लोकदल यानी कि आरएलडी के हिस्से में, जो अजीत सिंह की पार्टी कहलाती है, चौधरी चरण सिंह की पार्टी कहलाती है, जो उनका बेटा है जयंत चौधरी उनकी पार्टी कहलाती है, उनके हिस्से में सीट आ गई है। महागठबंधन का विस्तार इस तरीके से हो गया है कि पहले बसपा सपा थे, अब उसमें आरएलडी का नाम भी जुड़ गया। कांग्रेस के इमरान मसूद पहले से ही इनके जयंत चौधरी के लड़ने का समर्थन कर चुके हैं, हालांकि जयंत इस सीट पर लड़ नहीं रहे हैं। तो कैराना सीट पर आरएलडी के हिस्से में कैराना सीट आ गई है और यहाँ से आरएलडी ने यानी कि राष्ट्रीय लोकदल ने तबस्सुम हसन को अपना प्रत्याशी बनाया है। आरएलडी इस सीट पर तबस्सुम हसन को लड़ाकर अपना जाट मुस्लिम गठबंधन जो है उसको परखना चाहती है, इसीलिए इस सीट पर तबस्सुम हसन को लड़ाया जा रहा है। सपा आरएलडी अपनी इस गठजोड़ को दोबारा कायम कर पाएगी या नहीं, ये इस नतीजे के बाद बहुत लंबे टाइम तक आगे डिसाइड होगा या आगे बरकरार होगा कि नहीं होगा। तबस्सुम हसन के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। स्वर्गीय मुनव्वर हसन की पत्नी है जो यहाँ से सांसद रहे। 2008 दिसंबर में उनकी मौत हो गई। उसके बाद से ये सीट खाली थी। वो बसपा के सांसद थे। तो 2009 में मुनव्वर हसन की मौत के बाद 2009 में जो चुनाव हुआ लोकसभा का, उसको लड़ा इनकी पत्नी तबस्सुम हसन ने और बसपा के टिकट पर ये जीत गई। बाद में वो खैर सपा में चली गई और अब वो राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर चुनावी मैदान में 2018 के चुनावी मैदान में ताल ठोकने जा रही हैं और वो महागठबंधन की प्रत्याशी हो गई हैं। यूं तो कैराना सीट कोई महिलाओं के लिए रिजर्व नहीं है, लेकिन जिस तरीके से महागठबंधन ने यहाँ पर महिला प्रत्याशी तबस्सुम हसन को उतार दिया है, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने भी यहाँ पर महिला प्रत्याशी मृंगाका सिंह को उतार दिया है। मृंगाका सिंह हुक्म सिंह की मौत के बाद खाली हुई सीट पर चुनाव लड़ रही हैं। हुक्म सिंह उनके पिता हैं, 7 बार के वो विधायक रह चुके हों और 1 बार के वो सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के। किसी ज़माने में उनको मिनी मुख्यमंत्री के नाम से जाना जाता था। तो पिता की सिंपैथी, मौत हो जाने की सिंपैथी, सहानुभूति उनको मिलेगी, भारतीय जनता पार्टी का मानना है, इसलिए मृंगाका सिंह पर दांव लगाया जा रहा है। तो दोनों पार्टियों की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, दोनों महिलाओं को मैदान में उतारा जा रहा है। यहाँ पे अब देखना दिलचस्प होगा, पिता के जीवित रहते हुए जो करिश्मा नहीं कर पाई, 2017 में विधानसभा का चुनाव लड़ा था, मृंगाका सिंह ने हार गई भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से हार गई जो विधायक बने हैं वहाँ से। तो क्या अब वो पिता की गैर मौजूदगी में, जो पिता स्वर्गीय हो गए हैं, उनकी गैर मौजूदगी में वो कितना अपने आप को कैश कर पाती हैं। दोनों प्रत्याशियों के बारे में कुछ खास बात बता देता हूं। दोनों ही गुर्जर जाति से ताल्लुक़ रखते हैं। मृंगाका सिंह हिंदू गुर्जर है और तबस्सुम हसन मुस्लिम गुर्जर है। मैंने जैसे आपको बताया, मुनव्वर हसन जो है वो मुस्लिम गुर्जर हैं, सांसद रहे, चारों सदनों में रहने का उनको गौरव हासिल है। वो राज्यसभा भी रहे, लोकसभा भी रहे, एमएलसी भी रहे और विधानसभा में भी रहे हैं। और कैराना के अंदर इन दोनों ही परिवारों का, हुक्म सिंह परिवार का और मुनव्वर हसन परिवार की एक खासी अहमियत है। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो महागठबंधन का दायरा ज़रूर बढ़ा है, लेकिन महागठबंधन के सामने अग्नि परीक्षा भी है और अग्नि परीक्षा खासकर जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वो राष्ट्रीय लोकदल के सामने है। सबसे पहले बताते हैं महागठबंधन कैसे बढ़ा। पहले बसपा और सपा साथ आए फूलपुर और गोरखपुर के अंदर, फिर निषाद पार्टी साथ आए, फिर पीस पार्टी साथ आए, फिर जितनी कम्युनिस्ट पार्टी हैं वो सब साथ आए। और अब पश्चिम में जब चुनाव होने जा रहा है तो इनके साथ राष्ट्रीय लोकदल भी आ चुके हैं। औपचारिक रूप पर तो नहीं, औपचारिक तौर पर तो नहीं, कांग्रेस फिर भी इनके साथ आ चुकी है, क्योंकि कांग्रेस के जो इमरान मसूद हैं वो आरएलडी को ये सीट दिए जाने की, कैराना लोकसभा सीट दिए जाने की वकालत कर चुके हैं। उनका मीडिया में बयान आ चुका है। उम्मीद यही है कि कांग्रेस यहाँ पे कोई प्रत्याशी नहीं उतारेगी, तो सिर्फ 2 ही प्रत्याशी यहाँ खास रहेंगे। उसके अलावा और लोग जो भी जिस पार्टी से मैदान में आएंगे वो एक अलग बात है।
सवाल अब यहाँ एक पैदा ये होता है, जैसे मैंने कहा कि महागठबंधन की अग्नि परीक्षा है। इस सीट पर जयंत चौधरी लड़ना चाहते थे, लेकिन जयंत चौधरी ने यहाँ से मुस्लिम प्रत्याशी को, तबस्सुम हसन को, चुनावी मैदान में उतारा। उन्होंने ये त्याग क्यों किया? वो जबकि वो चाहते वो भी खुद लोकसभा जा सकते थे। जो जानते हैं क्या है वजह? 2013 में जो बवाल शुरू हुआ था, जो दंगे शुरू हुए थे, जो नफरत की एक आंधी शुरू हुई थी, और जिसकी बयार पर सवार होकर भारतीय जनता पार्टी पहले लोकसभा का चुनाव जीती पश्चिम उत्तर प्रदेश में प्रचंड तरीके से, फिर बाद में 2017 में चुनाव जीती विधानसभा का। एक चीज़ होती है बाहुबल, दबंग। जब एक मैसेज वायरल किया गया कि मुसलमान के लड़के जाट गुजरों की लड़कियों को नहीं छोड़ रहे हैं, तो किसी गरीब दलित पिछले की लड़कियों को क्या छोड़ेंगे? तो ये धारणा जो फैलाई जाती है, जो एक परसेप्शन बनाया था, ये बना लोगों में, ये मैसेज गया, अरे यार ये तो वाकई में सोचने वाली बात है। दलित जो ये मुसलमान हैं, जब ये जाट गुजरों की लड़कियों को नहीं छोड़ रहे हैं, तो हमारी लड़कियों को, हमारी बच्चियों को कहाँ से छोड़ेंगे? तो वो एक परसेप्शन पूरा बनाया। उसी के आधार पर कहा गया बेटियों के सम्मान में भाजपा मैदान में मुसलमान गुंडे जो लड़कियों को छेड़ते हैं उनके लिए एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। तो यहाँ से जब वो नफरत की बयार बही थी, तो यहाँ पे एक गठबंधन हुआ करता था, जाट मुस्लिम गठबंधन। जिस जाट मुस्लिम गठबंधन के ऊपर राष्ट्रीय लोकदल की नींव टिकी हुई थी, अजीत सिंह की नींव टिकी हुई थी, वो गठबंधन टूटा और धराशायी हो गया 2014 के चुनाव में। आरएलडी यानी कि अजीत सिंह की पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई पश्चिम उत्तर प्रदेश में, अपनी तक सीट हार गए अजीत सिंह। उसके बाद 2017 का जो चुनाव हुआ, उसमें भी सिर्फ एक विधानसभा सीट जीत पाया, छपरौली वाली, जो कि सहेंद्र रमाला, वो अब उन्हें छोड़ के जा चुका है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में बस पार्टी के खिलाफ वोट करने पर राष्ट्रीय लोकदल ने उसको पार्टी से निकाल दिया है, अजीत सिंह ने उस पार्टी को निकाल दिया। तो माना जा रहा है कि तबस्सुम हसन को लड़वाकर जयंत चौधरी ये देखना चाहते हैं कि जो जाट अब कह रहे हैं कि वो हम आरएलडी के साथ वापस आ गए, क्या वो मुस्लिम चेहरा होने के बाद उस कैंडिडेट को वोट देते हैं आरएलडी के? अगर वो देते हैं तो कल को ये कहने को मुंह हो जाएगा जयंत चौधरी का कि देखो, हमने पहला ही मौका हमें मिला तो हमने मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा किया और हमारे जाट भाइयों ने उसको वोट दे दिया। तो इसलिए आने वाले 2019 के चुनाव में जहां जहां जाट लड़ेंगे, वहां पे अपील की जाएगी कि देखो, अब मुसलमान जाटों के साथ आए, वो तमाम चीज़ें 2013 की भूल जाए, वो नफरत वाली, मुजफ्फरनगर दंगे वाली, शामली बवाल वाली, वो सब चीज़ें भूल जाए और दोबारा नए तरीके से साथ आए। उसकी मिसाल जयंत चौधरी कायम करना चाहते हैं कैराना से। ये इस चुनाव का सबसे टर्निंग पॉइंट है। अब इसमें देखना दिलचस्प होगा कि क्या नतीजे हमारे सामने आए। अब मृंगाका सिंह के बारे में खासी बात आपको बता देता हूं। पहले बेटे से हारी और अब हो सकता है मां से हार जाए। हम कोई दावा नहीं कर रहे हैं, एक आइडिया आपके सामने रख रहे हैं। मृंगाका सिंह जो हैं, ये हुकुम सिंह की बेटी हैं। 2017 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो इनको नाहिद हसन ने हरा दिया समाजवादी पार्टी के टिकट पर, वो विधायक बन गए। नाहिद हसन जो है तबस्सुम हसन के बेटे हैं, यानी कि स्वर्गीय मुनव्वर हसन के बेटे हैं। तो अब वो माँ के सामने, तबस्सुम हसन के सामने ताल ठोक रही हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इसमें वो कितना कामयाब हो पाती हैं और कितना वो पार्टी के हक में कुछ कर पाती हैं। लेकिन ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि ये उस पश्चिम उत्तर प्रदेश में हो रहा है, मैं फिर बार बार आपसे कह रहा हूँ, जहाँ पे नफरत की एक बहार बहाई गई थी, बयार बहाई गई थी, और उस बयार की आड़ में बहुत कुछ किया गया था। लोग अब क्या उसी बयार में बह रहे हैं आज भी, या अब फिर से अजीत सिंह आरएलडी का वो गठबंधन सामने आता हुआ दिख रहा है। नूरपुर सीट पर, जो विधानसभा नूरपुर सीट है, वहाँ के बारे में भी हम आपको अलग से खबर करके बताएंगे। फिलहाल इस खबर पर बताते हैं, भाजपा के लिए भी कम चुनाव नहीं है, करो या मरो की स्थिति है। भाजपा चाहती है कि सिंपैथी के आधार पर, जो हुकुम सिंह अब नहीं रहे हैं दुनिया में, उनके आधार पर उनकी बेटी को जो सिंपैथी मिल रही है और भाजपा के जो कार्यकर्ताओं का जो जोश लगा के वहाँ पे इस सीट को जीत लिया जाए, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में अगर ये सीट दरकी तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये अच्छा नहीं होगा। इसलिए अच्छा नहीं होगा कि जो राष्ट्रीय लोकदल खत्म हो चुका है, जो अखिलेश यादव ने चाल खेली है और जो राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी ने चाल खेली है, वो अगर इस्टेब्लिश कर पाए अपनी उस चाल में, अपनी उस कोशिश में, तो वो बहुत ही शह देगी इनको। शहमात का खेल ये ज़बरदस्त हो जाएगा। और यहाँ से अगर खड़ी हो गई दोबारा से आरएलडी, तो आरएलडी बहुत नुकसान पश्चिम उत्तर प्रदेश में पहुँचाएगी। आरएलडी खोया हुआ अपना अस्तित्व वापस पा सकती है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक तो सिंपैथी के दम पे चुनाव लड़ेगी, दूसरा तबस्सुम हसन के मुसलमान होने को पूरा एक हल्ला बनाएगी और हिंदू वोटों का तुष्टीकरण करके हिंदू वोटों को हासिल करना चाहेगी। क्यों? वो दिखाएगी कि देखिए, पूरा महागठबंधन जो है ये मुसलमान कैंडिडेट को सामने ले आया है, हम हिंदू हैं और हम हिंदुओं की अस्मिता के लिए लड़ना चाहते हैं, और ये हुकुम सिंह की बेटी है। दोनों चीज़ों पे चुनाव तो देखना बहुत ही दिलचस्प होने जा रहा है, कैराना का चुनाव। आपको हमारी खबर कैसी लगी, कमेंट्स के रूप में अपनी राय दे सकते हैं। हमारी खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही फिर किसी सुलगते हुए मुद्दे के साथ मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।